2015 में ईरान और अमेरिका के दरमियान एक न्यूक्लियर डील की गई थी, जिसके तहत ईरान को एक मखसूस मिकदार तक यूरेनियम की अफजोदगी की इजाजत दी गई थी। लेकिन सदर ट्रंप ने जब पहली बार इक़्तिदार संभाला तो उन्होंने यकतरफा तौर पर इस डील से अलहदगी इख्तियार कर ली। अब होना तो ये चाहिए था कि सदर ट्रंप खुद मुज़ाकरात की मेज पर आते, लेकिन उन्होंने ईरान को प्रेशराइज किया, ईरान पर बर्डन डाला कि वो मुज़ाकरात की मेज पर आए। लेकिन जब ईरान मुज़ाकरात की मेज पर आया तो सदर ट्रंप ने 5 दौर किए मुज़ाकरात के, और छठे दौर में इसराइल ने इस बात का इंतजार किए बगैर कि आखिरी दौर में कोई मस्बत पेशरफ्त हो सकती थी, उसने ईरान पर हमला करना शुरू कर दिया। और अब अमेरिका भी इस हमले में शामिल हो चुका है। उसने 3 न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया है, जिसमें फर्दो, नेतन्स और इस्फहान शामिल हैं। जबकि सदर ट्रंप ने इसके साथ ये भी कहा है कि अब अमन का वक्त आ चुका है, तमाम तैयारी अब ईरान की फजाई हदूद से बाहर है। अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने बारहा कहा कि उनकी 17 इंटेलिजेंस कम्युनिटीज ने इस बात की मुतफिका तौर पर तस्दीक की है कि ईरान किसी भी किस्म का न्यूक्लियर हथियार नहीं बना रहा था। जबकि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ राफेल ग्रोसी ने भी ये कहा कि उनके पास किसी भी किस्म का प्रूफ नहीं था कि ईरान सिस्टमैटिक एफर्ट्स के तहत एक न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार कर रहा है। उन्होंने यूएन में ये जरूर कहा कि ईरान ने यूरेनियम को अफसोदा किया है, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि वो किसी भी तौर पर गैर कानूनी नहीं है। और अगर माजी में मजीद नजर डाली जाए तो वेल्सी क्लार्क नाम के एक साबिक जर्नैल थे अमेरिका के, जिनका ये कहना था कि उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया था कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 9/11 को बहाना बनाकर 7 मुस्लिम ममालिक पर हमला करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा था कि 5 साल के अरसे में इन 7 ममालिक पर हमला किया जाएगा। अरसा थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन इन 7 ममालिक को अब कामयाबी से निशाना बनाया जा चुका है।